सुना हूँ आज 8 बजे गीता के फांसी होने वाली है। जितनी जल्दी हो सके चलिए, हम अपने गीता को छुड़ाने चल रहे हैं। ठीक है। बस खबरदार रोहित, कदम रोक ले। बस खबरदार रोहित, कदम रोक ले। एक तिल पाँव आगे बढ़ाना नहीं। आया हो मौत बनकर तेरी मैं यहाँ, जिंदा बच कर है जाना गंवारा नहीं। सारी बात छोड़िए, बताइए आखिर हमारी और हमारा तुम्हारा दुश्मनी क्या है जो तुम मुझे मारना चाहते हो? तो ये जानना चाहता है कि कौन सी दुश्मनी और क्यों मारना चाहता हूँ? तो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। तुम सेठ बेरीलाल के लड़के हो। सेठ बेरीलाल मेरा पुराना दुश्मन था, जिसे मैंने मौत के घाट उतार दिया, और उसके खून के इल्जाम में तुम्हारी बीवी गीता जेल चली गई। मेरे ही कहने पर तुम्हारी बहन को जहर देके मार दिया गया, जिसके कारण तू पागल हो गया। और उस दिन अगर तू पागल के भेष में उस रास्ते में नहीं आया होता, तो तेरी गीता की इज्जत को मैं बर्बाद कर देता। थाने पर दोबारा फोन मैंने किया, गीता दोबारा जेल चली गई, उसकी फांसी होना अनिवार्य है। तो एक एडवोकेट है, मैं जानता हूं तो गीता की जमानत करा लेगा। इसलिए अगर गीता की जमानत हो गई तो क्या सजा मैं काटूंगा? नहीं, हमरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। इसलिए तुझे कोर्ट नहीं जाने दूंगा मरने के लिए। एक बात मेरी भी सुन लो, मुझे मारना चाहते हो हरामजादे, मार दो, लेकिन एक बात मेरी ख्याल करना, अगर कहीं मैं मर गया तो ठीक है, अगर बच गया हरामजादे तो मैं तुझे जेल के सलाखों के पीछे न सड़ा दिया तो मेरा नाम रोहित एडवोकेट नहीं। ऐसा दिन नहीं आएगा। नंबर 1 और नंबर 2 खेल तेरा खत्म है, खूनी बलवंतलाल, खेल तेरा खत्म, आज जिंदा यहाँ से न जा पाएगा। मार गोली भेजूंगा अब मुल्क के अदम, सरजमी पे लुढ़कता नजर आएगा। अबे कौन है जो कि यहाँ आ गया? कौन है जो कि यहाँ आ गया? काम में मेरे देता दखलबाजी है। नाम क्या है तेरा, सच बता दे मुझे। काम में मेरे देता दखलबाजी। आवाज नीची करके काहे बारे में? तो कौन है, क्यों आया है, और हमरे काम में दखल बाहर दीजिए। सारे मौत बन के आए बाटी, मौत। हमारी मौत हो। हाँ। जरा हम अपनी मौत का नाम जानना चाहते हैं। सारे हमार नाम सुन ले बे ना तो भाग जाबे तो सलम्मा सारे थे। हमार नाम जाना चाहते थे। मेरा नाम डाकू रतन सिंह है, रामखोर। तो तुम चंबल के खोखल लुटेरे डाकू रतन सिंह। तो मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारी तुम्हारी कौन सी दुश्मनी है जो कि हमारे काम में रोड़ा बन रहे हो? हराम खोल, आँख खोल के पहचान। मैं वही गीता का भाई, मेरा नाम पंकज कुमार है। हराम खोल, डाकू गीता का भाई? हाँ। जो जेल में गई है? हाँ। तो तू गांडू क्यों हो गया यार? अरे यार तोड़ी जाओ सारे हाथ गोड़। अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं ये जो पहन रखे हो, एक सारे डाकू कहा। ओ डाकू। हाँ। तो तू डाकू क्यों बन गया? डाकू बनावे वाले डाकू सारे तो नहीं है सारे। मैं? हाँ। अरे मैं क्यों बनाऊंगा? शेर बेईलाल खून के करे
बताओ। सेठ बेरीलाल का खोर? सेठ बेरीलाल? मैं नहीं जानता। नहीं। मारे खोज जितना हमका मार लिया, लेकिन हमारे प्रेमिक जी मारा। देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। तारा, तू यहाँ कैसे? बंदूक के नोक पे। बंदूक के नोक पर तुझे यहाँ लाया गया है? तूने कुछ बताया तो नहीं? तूने कुछ बताया तो नहीं? रिकॉर्ड कैले हैं। सब बता दिया। क्या करिए, अब कन पर पगली। बंदूक लगाए। जब तूने सारा बयान दे ही दिया है तो अब तो मैं भी फंस गया। इसीलिए पुरानिया कहावत कहे हैं, जर जमीन जनाना ये तीनों मौत का निशाना। अब तुम्हारे चक्कर में मैं भी जेल जाऊंगा। साथे रहो जाए, ठीक रहे। देखो और रतन सिंह, अगर ये तारावती ने सब बता दिया है तो इसने जो बताया है सच है। इसी के कहने पर मैंने सेठ बेरीलाल का खून किया और मेरे कहने पर इसने अपने बेटी मंजू को जहर दे दिया। ठीक है, तो सारा कारनामा हम लोगों ने किया। क्यों किया? क्योंकि ये मुझे चाहती थी, मैं इसे चाहता था। ठीक है, अगर अब तुम मुझे गोली मारना चाहते हो तो मार सकते हो। चल मारे तो का सारे हम कफन खाए बारी, जब तक तो सारे मौत के घाट न उतार दे। हम सारे चल के दिन 100 साल हमारे में साथ तैयार हो। ना मारे ना मारो। ऐसा है, अगर इसे मार देंगे आज मेरी गीता की फांसी हो जाएगा। सच पहले हम इसे ले चलते हैं कोर्ट में और उसके बाद गीता को छुड़ाऊंगा, फिर उसके बाद इसे जेल। कानून अपने हाथ में मत लो तुम लोग। नहीं लूंगा। चल बे। ए मार गोली, ए! मार गोली। जय हिंद। चौकीदार, जो गीता नाग को मुझे जरूरतमंद है उसे यहाँ पर हाजिर किया जाए। ठीक है साहब। क्योंकि कोर्ट से आदेश आया है, आज उसकी फांसी होगी। ठीक है साहब। मुल्जिम सामने है। चौकीदार, इसके हाथों से हथकड़ी खोल दो। गीता, जब से तू जेल में आई है, जमानत की बात छोड़, तुमसे कोई मिलने तक नहीं आया। आज तेरी आखिरी टाइम है। कुछ खाना पीना चाहती है या किसी से मिलना चाहती है? समय केवल 10 मिनट। साहब, ना तो कुछ खाने की इच्छा है और ना तो किसी से मिलने की इच्छा है। अगर समय 10 मिनट दे रहे हैं तो कुछ कहना जरूर चाहते हो साहब। ठीक है, कह सकते हो। घेरे कुतिया रोवे नार सकीना, मदीना या
चाचा जी, अरे बचा लो जिंदगानी, मारे भूख प्यास से तन से छूटे पसीना, मदीना या बना दे खैरे। चौकीदार, इसके गले में फंदा लगाओ क्योंकि समय खत्म हो चुका है। चल तरफ से खड़े हो। चौकीदार, जब मैं नंबर 3 बोलूंगा तुरंत फांसी का फंदा खींच लेना। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर। रुकिए रुकिए दरोगा जी, रुक जाइए, एक निर्दोष को क्यों सजा दे रहे, असली कातिल है जैसा, अरे लाया हूँ मैं, एक निर्दोष को ना सजा दी। दरोगा बाबू, मैंने आपसे वादा किया था ना कि मेरा नाम रोहित एडवोकेट है, मैं अपने गीता को जरूर छुड़ाऊंगा। आज असली कातिल मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अनि रोहित कुमार एडवोकेट, तू गीता को छुड़ाने के लिए आया है। मैं गीता को छुड़ाने के लिए आया हूँ, साबूत के साथ आया साबुत है। के साथ आया हूँ। लेकिन ये बताओ वो कातिल का नाम क्या है और इस समय कहाँ पर वो है? कातिल मेरे सामने है। इसका नाम क्या है? जय हिंद साहब। जय हिंद। भूल गए, मैं वही खूनी बलवंत लाल हूँ जिसके यहाँ से हफ्ता लाया करते थे। हफ्ता लाया करते थे? भूल गए साहब, सही कहा गया है, पुलिस वाले किसी का मीत नहीं होते। जब तक पैसा पाते थे तो हमें पहचानते थे, आज भूल गए साहब। अरे मैं वही खूनी बलवंत लाल हूँ, मेरे ऊपर 17 मुकदमा चल रहा है, रेप से लेके बलात्कार तक का, लेकिन कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। जानते हो आज मैं अदालत में कैसे आया हूँ? कैसे आए हो? मुझे लाने वाला कोई गैर नहीं है, अरे वही जिसके ऊपर सरकार 50,000 का इनाम रखी है, तुम्हारा कानून कुछ नहीं कर पाया। डाकू रतन सिंह। क्या कहा? डाकू रतन सिंह? हाँ, इसमें नहीं तुम्हारे साथ में आए हैं? इस समय डाकू रतन सिंह मेरे साथ में है, उसी की बदौलत आज मैं अदालत में हाजिर हुआ हो। तो सच्चाई जानिए, ठीक ये है। गीता निर्दोष है। सेठ बेरीलाल का खून गीता ने नहीं किया, इसे फांसी के फंदे से नीचे उतारा जाए। चौकीदार, इसे फांसी के फंदे से नीचे उतारो। हाँ तो मिस्टर बलवंत राय, बताइए कहाँ तक सच है कहाँ तक गलत? देखिए साहब, ये अदालत है। अदालत में झूठ नहीं बोलूंगा, सुबह सुबह का वक्त है, सच्चाई जो है मैं बतला रहा हूँ। मैं सेठ बेरीलाल के कंपनी का मैनेजर था। सेठ की पहली बीवी का स्वर्गवास हो गया, उन्होंने दूसरी शादी रचाई। घर में दूसरी सेठानी आई जिसका नाम तारावती सेठानी है। तारावती सेठानी मुझसे प्यार करने लगी और मैं तारावती को चाहने लगा। हम दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ गया कि अगर एक दूसरे को नहीं देखते थे तो चैन नहीं पड़ता था। इस बात की जानकारी सेठ बेरीलाल को हो गई तो सेठ बेरीलाल ने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर 6 महीने की सजा करा दिया। 6 महीने के बाद जब जेल से मैं छूट कर आया तो मैंने कसम खाया कि सेठ बेरीलाल इस अपमान का बदला चुकाऊंगा और तेरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। इसमें तारावती ने मेरा बराबर साथ दिया। एक दिन सेठ ने तारावती के ऊपर हाथ उठा दिया
तारावती गुस्से में आके रात को फोन करके मुझे अपने घर बुलाई। हम दोनों ने योजना बनाया और सेठ बेरीलाल का खून कर दिया। यानी सेठ बेरीलाल का खून करके उसके खून का इल्जाम तो गीता पर लगा दिया। गीता पर लग गया। इतना ही नहीं साहब, गीता को शक हो गया कि कहीं मंजू को मालूम न हो जाए कि मेरे बाप का कातिल मेरी भाभी नहीं मेरी माँ है। दोबारा उसने फोन करके मुझे बुलाया, मुझसे कहने लगी तो मैंने कहा घबराओ मत। मैंने उसे राय दिया कि तू अपनी बेटी को धोखे से खाने में जहर मिला कर दे दे, वो ससुरी मर जाएगी। उसने किया वैसे, इसकी बेटी मंजू मर गई। बचा था ये अपनी बहन की मौत को देखकर पागल हो गया। साहब जब मुझे मालूम हुआ कि रोहित ठीक हो गया है, अदालत जा रहा है, तो मैंने इसे मारने की कोशिश किया। उसी समय डाकू रतन सिंह आ गया और हमें गिरफ्तार कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया, अदालत तक ले आया है साहब। लेकिन मिस्टर बलवंत राय, तूने खून किया है, जुर्म किया है, तुम्हें तो जेल जाना ही पड़ेगा। वो तो सही है साहब। चौकीदार साहब साहब कितना कहाँ रहता है बे तू? हाँ? ऐसे घूमते रहोगे तो मुलजिम भाग जाए तो मैं क्या करूंगा साले? लगा हाथ करी, ले चलो थाने पर। लठ लगाऊंगा तब इसका दिमाग का ढक्कन खुलेगा। देखो साहब, इस जुर्म में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ साथ जितना जुर्म मैं किया हूँ बरोबर की भागीदार तारावती है। तारावती है। चौकीदार मिस्टर बलवंत राय और तारावती को हाथ में हाथ के लगाओ। और डाकू रतन सिंह ने चारों तरफ हल्का मचा दिया। यहाँ तक कि सरकार ने 50,000 इनाम रखा था। आज मौका हाथ में आया है, इस समय डाकू रतन सिंह का गिरफ्तार करो, ले जाओ साले को थाने। देखा साहब, एक बात और है। आप क्या कहना चाहता है? फांसी तो हो ही जाए, एमा कोनो दो राय नहीं। जैसे इतना दिन दोनों जने साथे रही है साहब, हमका दोनों जने के कई कमरा में बंद के है। डाकू रतन सिंह हमारे लोग के कमरा में जिंदा है साहब, ना हमारा लोग को ही मौत हो जाए। अरे साले, जो सरकार चल रही है या सरकार में मियाँ बीवी को नहीं रखा जाता है, अलग अलग रखा जाता है। साहब आखिरी इच्छा तो अदालत भी पूर्ण करती है। चलो साले थाने पर, तब तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। ठीक है साहब। टेंशन नहीं ले, बढ़िया बढ़िया खाए तो मेरे मोटावा जाएगा। डाकू तूने बहुत खून खराबा किया था, चारों तरफ तो हल्का मचा दिया। आज अच्छा मौका है क्योंकि सरकार ने 50,000 इनाम रखा है तुम्हें जिंदा मुर्दा हाजिर करने के लिए। जी साहब, आज मैं अपने आप को कानून के हवाले कर रहा हूं साहब। साहब, आज मैं जेल चला जाऊंगा साहब। इसमें कोई शक नहीं है, जेल तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन जाते जाते जेल जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं साहब। बोलो, क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हो? साहब, क्या मैं अपने बहन से मिल सकता हूं साहब? क्या कहा? ये तुम्हारी बहन है? जी हाँ साहब। ठीक है, मिल सकते हो। ठीक है साहब। अरे ओ बहन गीता, आज तेरा भागा भाई जेल जा रहा है। जेल जाने से पहले एक बार अपने भागे भाई को गले लगा ले बहन। अरे मैं वही तुम्हारा भाई पंकज कुमार हूँ। हाँ बहन।
दिनों के बाद मिले हो भी डाकू के रूप में। बहन, मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारी सासू माँ ने बताया कि तुम्हारी बहन एक खूनी है। मेरे पति का खून करके वो जेल चली गई बहन। मैंने सुना, जब मैं सुना तो यहाँ से चला गया। सामने दरिया दिखाई दे रहा था, मैं उस दरिया में कूदने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, अरे ओ पंकज, तू अपने आप को मौत क्यों दे रहा है? तुम्हारी बहन निर्दोष है। आकाशवाणी हुई कि वहां से चला जा, पहाड़ी पर चला जा, तुझे एक बंदूक मिलेगी और कारतूस से भरा बेल्ट मिलेगा, और आज से बन जा डाकू रतन सिंह। तब से मैं डाकू रतन सिंह बन गया बहन, और तुझे ढूंढने लगा। आज तू मिल गई भैया, बोल बहन। आज आप उस मोड़ पे मिले, मिलने के बाद फिर भी आप मुझसे दूर हो रहे हैं। चिंता मत कर बहन, अगर जिंदगी सलामत रहेगी तो फिर मुलाकात होगी बहन। आ गए हैं दुवरी वनवासी यही के निवासी। भैया, क्या अपने बहन मंजू से नहीं मिलोगे? क्यों नहीं मिलूंगा? आज इतने दिनों के बाद मेरी बहन मंजू आई है तो मैं जरूर मिलूंगा उसे। लेकिन कहाँ है मेरी मंजू? लगे ना रहे। हाँ तो साथियों, यहीं से हमारा संगीत और ड्रामा समाप्त हो रहा है। हम सब नन्हे मुन्ने बच्चों से जो भी गलतियां हो गई हो, आप लोग अपना छोटा भाई या बच्चा समझकर माफ कर देना। साथियों, लंबी भाषण क्या दूं, आप लोग तो खुद ही दया के सागर हैं। संगीत का नाम था बेरहम नारी, दहेज की बीमारी उर्फ डाकू रतन सिंह। और साथियों, जय मां शीतला स्वर संगीत पार्टी, जिसके मालिक आपके बीच में ये हमारे बड़े भाई राजू बिंद जी हैं। आप किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा करने के इन्हें मौका जरूर दें। जिस भी भाई को मोबाइल नंबर लेना है या पता नंबर लेना है वो ले सकते हैं, कार्ड। यहीं से हम लोग अलविदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हो राहों में आए जो गिरे जो गिरे, राहों में आए जो गिरे जो गिरे, सबको गले से लगाते चलो। सुबह सुबह कोई सुना तो भक्ति चीज में